बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। बच्चों, कहानी को शुरू करने से पहले जरा बबलू डब्लू क्लब के पात्रों के बारे में जान लेंगे। आइए बबलू डब्लू क्लब के मेंबर से थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। ये है बबलू, स्ट्रांग और दयालु भूरे रंग का भालू बबलू। हमेशा अपनी गर्दन के चारों ओर एक सुंदर लाल दुपट्टा बांध के रखता है, जो निष्पक्षता के साथ नेतृत्व करता है और टीम वर्क और फॉरगिवनेस का मूल्य सिखाता रहता है। ये है डब्लू भाई साहब, एक चंचल और एनर्जेटिक नीले रंग का भालू। अपने गले में एक सुंदर नीला दुपट्टा बांध के रखता है। डब्लू पॉजिटिविटी फैलाता है और कड़ी मेहनत को मजेदार बनाता है, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे काम करता है। इनको कौन नहीं पहचानता? ये है फुफू, स्ट्रॉन्ग भेड़िया, जिसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक सुंदर गुलाबी दुपट्टा बांधा है, जो सीखता है कि सच्ची ताकत टीम वर्क और दोस्तों का समर्थन करने में ही है। ये है चीकू, एक प्यारी सी जिज्ञासु और चंचल गिलहरी, जिसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक सुंदर हरे रंग का दुपट्टा बांधा है, जिसे खोजबीन और स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, लेकिन वो आसानी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। इसे तो आप सब पहचान ही गए होंगे। हाँ, ये गबरू है, एक चतुर लेकिन स्वार्थी लोमड़ी, जिसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक सुंदर बैंगनी दुपट्टा बांध रखा है। गबरू हमेशा परेशानी का कारण बनता है, लेकिन बाद में दोस्ती के प्रति अपने डेडिकेशन को साबित करके खुद को बचा लेता है। झुम्पी एक चतुर और देखभाल करने वाला खरगोश है, जिसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक सुंदर भूरे रंग का दुपट्टा बांध रखा है, जो सब कुछ कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, लेकिन थोड़ा दबंग भी है। कालू एक जेंटल और बुद्धिमान हाथी है, जिसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक सुंदर सफेद दुपट्टा बांधा है, जो क्लब के पुनर्निर्माण में मदद करता है और धैर्य और समझ सिखाता है। और ये है हमारे मिट्ठू मियां, एक बातूनी और मजेदार तोता, जिसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक सुंदर सुनहरा दुपट्टा बांध रखा है, जो माहौल को हल्का और मनोरंजक बनाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता है। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कहानी है दो प्यारे भालुओं बबलू और डब्लू और उनके खास क्लब की। एक दिन उनके क्लब में आई एक अनोखी चुनौती। क्या बबलू ब्लू और उनके दोस्त इस मुसीबत का हल निकाल पाएंगे? चलिए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। जंगल में एक छोटा सा इलाका था, जहां बबलू, डब्लू और उनके दोस्त मस्ती से रहते थे। एक दिन बबलू के दिमाग में एक मजेदार ख्याल आया। बबलू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और एक बड़ा ऐलान किया। हमारा खुद का एक क्लब होगा, जहां हम सीखेंगे, खेलेंगे और सब मिलकर खुश रहेंगे। सभी दोस्त खुशी से उछल पड़े। दोस्तों, सोचो अगर हमारा खुद का एक क्लब होता, जहां हम सब मिलकर खेलते और सीखते। हाँ, एक ऐसा क्लब जहां हर दिन मजा ही मजा हो। पहली बैठक में सबने नियम बनाए। कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, सफाई का ध्यान रखेगा और हर सदस्य की मदद करेगा। क्लब की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन क्लब बनाना आसान नहीं है। उसके लिए जगह और नियम चाहिए। हम जंगल में एक खाली जगह ढूंढ सकते हैं और सब मिलकर काम करेंगे। गबरू ने सोचा, अगर क्लब बनाना है तो इसका राजा मैं बनूंगा। लेकिन क्या दोस्ती में कोई राजा होता है? अगर क्लब बनाना है तो मैं बॉस बनूंगा। नहीं गबरू, क्लब दोस्ती और बराबरी के लिए है, कोई बॉस नहीं होगा। सभी ने मिलकर मेहनत की। डब्लू लकड़ियां ला रहा था, मिट्ठू सजावट कर रही थी और चीकू ने झंडा बनाया। दोस्तों, मेहनत का मजा तभी आता है जब सब साथ मिलकर काम करें। हाँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। घंटों की मेहनत के बाद जंगल के बीचों बीच बबलू डब्लू क्लब तैयार था। सभी दोस्त खुशी से उछल पड़े। वाह, हमारा क्लब कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें क्लब का नाम रखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस क्लब का नाम क्या होगा? बबलू ने मुस्कुराकर कहा, बबलू डब्लू क्लब। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। इसे हम बबलू डब्लू क्लब कहेंगे, क्योंकि यह हमारी दोस्ती का प्रतीक होगा। हुर्रे! क्लब में पहला खेल खेला गया, दौड़ प्रतियोगिता। गबरू को पूरा यकीन था कि वही जीतेगा, लेकिन क्या वो ईमानदारी से खेल पाएगा? आओ, आज क्लब में पहला गेम खेलते हैं, दौड़ प्रतियोगिता। मैं जीतूंगा।
क्योंकि मैं सबसे तेज हूँ। गबरू ने चीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने उसे सिखाया कि जीत से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। गबरू ने अपनी गलती मान ली। दौड़ में जीतने से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। हाँ। मैं समझ गया, सच्ची दोस्ती में धोखा नहीं होता। बबलू डब्लू क्लब, सबसे प्यारा क्लब। क्लब का ऑफिशियल गाना तैयार था और जंगल में सब खुश थे। बबलू डब्लू क्लब, सबसे प्यारा क्लब। वाह, क्लब के लिए एक गाना भी बन गया। झगड़ा भूल जाओ, दोस्ती निभाओ, मिलकर सबको खुशियाँ दिलाओ। छोटी छोटी बातों में प्यार रखना, प्यार से भर दो ये रंगीन शहर। झगड़ा भूल जाओ, दोस्ती निभाओ, मिलकर सबको खुशियाँ दिलाओ। छोटी छोटी बातों में प्यार रखना, प्यार से भर दो ये रंगीन शहर। साथ चलेंगे, साथ हंसेंगे, हर मुश्किल में हाथ बढ़ाएंगे, मिलकर बांटेंगे खुशियों की छाओ, दोस्ती का दीप जलाएंगे हर गाँव। हंसेंगे, हर मुश्किल में हाथ बढ़ाएंगे, मिलकर बांटेंगे खुशियों की छाओ, दोस्ती का दीप जलाएंगे हर गाँव। गबरू के मन में एक चालाकी भरी योजना आई। अगर मैं क्लब का झंडा चुरा लूं, तो सब मेरी बात मानेंगे। क्लब पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन क्लब का झंडा गायब था। सभी दोस्त परेशान हो गए। किसी ने इसे चुरा लिया, चीकू चिल्लाया। अरे, हमारे क्लब का झंडा कहाँ गया? कोई इसे चुरा ले गया है। गबरू ने झंडा छिपा दिया और सोचा कि अब सब उसे क्लब का बॉस बना देंगे। लेकिन क्या उसकी चालाकी काम आएगी? अब सब मेरे बिना क्लब नहीं चला पाएंगे। क्लब में सबने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। बबलू ने कहा, हमें झगड़ने के बजाय एक साथ रहना होगा। क्लब का झंडा वापस लाना होगा, लेकिन प्यार से। यानी कि हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। क्लब का असली मतलब था दोस्ती। सबने तय किया कि वे मिलकर झंडा ढूंढेंगे। जब हम सब साथ होते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। बबलू और उसके दोस्तों ने गबरू का पीछा किया और सच सामने आ गया। झंडा गबरू ने छिपाया था। हमें गबरू को समझाना होगा कि क्लब दोस्ती के लिए है, न कि ताकत के लिए। गबरू ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। दोस्तों ने कहा, कोई बात नहीं, दोस्ती में हर गलती माफ है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं गलत था। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा माफ कर देते हैं। क्लब फिर से एकजुट हो गया और अब दोस्ती और मजबूत थी। झगड़ा भूल जाओ, दोस्ती निभाओ। हाँ, सही कहा मिट्ठू। सभी दोस्त एक बड़ा स्पोर्ट्स डे मनाने की योजना बनाते हैं। सारे मित्र विभिन्न खेलों की सूची वाला स्कोरबोर्ड को तैयार करते हैं। अब हम दोस्ती को और मजबूत बनाएंगे। दृढ़ निश्चयी भाव से सारे जानवर दौड़ में भाग लेते हैं। खरगोश, झुम्पी, गबरू और फूफू रेस में हिस्सा लेते हैं। जो जीतेगा उसे जंगल चैंपियन का ताज मिलेगा। एक छोटे लकड़ी के मंच पर सारे जानवर एक नाटक में अभिनय करते हैं, जिसमें फूफू लोमड़ी और गबरू भेड़िया हिस्सा लेते हैं। मैं बनूंगा बहादुर राजा और मैं उसकी मंत्री। सारे जानवर पेंट ब्रश के साथ मैदान में बैठे हैं और रंग बिरंगे चित्र बना रहे हैं। हर कोई अपने पसंदीदा जानवर की तस्वीर बनाता है। चलो देखते हैं कौन सबसे सुंदर तस्वीर बनाता है। सारे जानवर एक घेरे में बैठे हैं। उनमें से एक कहानी सुना रहा है। हर एक जानवर
सभी दोस्तों को एक एक कहानी सुनाता है। हर कोई एक एक कहानी सुनाएगा। रात को सब जानवर मिलकर बॉनफायर का प्रोग्राम बनाते हैं। बॉनफायर को घेरा बनाकर हर एक जानवर डिसिप्लिन में बैठा है और मुस्कुराकर गाने गाते हैं। बबलू डब्लू क्लब जिंदाबाद। 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 बबलू डिक्लेयर कर देता है कि आज से गबरू और फूफू को जंगल के दोस्त कहा जाएगा। आज से गबरू और फूफू को जंगल के दोस्त कहा जाएगा। सभी जानवर एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक साथ मुस्कुरा रह जाते हैं, क्योंकि दोस्ती तो सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्ती तो सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और अब हम इसे कभी नहीं तोड़ेंगे। बबलू अपने क्लब के लिए एक स्लोगन के बारे में सोचता है। एक बड़े लकड़ी का चिन्ह जिस पर एक नया स्लोगन लिखा जाता है, दोस्ती में ताकत है, साथ चलो, साथ बढ़ो। सभी जानवर खुशी से नाचते और गाते हैं। हमारा नया नारा क्या होगा? दोस्ती में ताकत है, साथ चलो, साथ बढ़ो। 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 बबलू डब्लू क्लब है सबसे प्यारा, मस्ती और दोस्ती है हमारा नारा। हर मुश्किल में साथ निभाएंगे, हंसी खुशी सपने सजाएंगे। मिलकर गाए, खुशियाँ मनाए, प्यारी दोस्ती सबको सिखाए। खुशियाँ मनाए, प्यारी दोस्ती सबको सिखाए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। क्लब दोबारा बनता है और सब दोस्त बन जाते हैं। सभी जानवर नए बबलू डब्लू क्लब हाउस में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो किड्स क्लब 1224 को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। भाई लोग बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपसे ऐसे ही मनोरंजक कहानी में हम मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए डब्लू बबलू भाई के एपिसोड में। टाटा, बाय बाय। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटी, बड़े भैया, बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।